नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मीन राशि मतलब कि पाइसेस साइन आपके आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 31 जुलाई 21 टू 31 जुलाई ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर ना करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। मीन राशि पाइसिस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 21 टू 31 जुलाई पाइसिस के पार्टनर के नजीज होता है। पाइसिस के लिए 21 टू 31 जुलाई पाइसिस के पार्टनर की नजीज होता है। पाइसिस के लिए 21 टू 31 जुलाई पाइसिस के पार्टनर की नजीज होता है। पाइसिस के लिए 21 टू 31 जुलाई पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज होता है। पाइसिस के लिए क्या चल रही है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, टेम्परेंस, द हर्मिट, नाइट ऑफ वांड्स, टू ऑफ वांड्स। 21 टू 31 जुलाई पाइसिस की क्या एनर्जीज होंगी। 21 टू 31 जुलाई पाइसिस की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। डेथ एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहां जो साइन राशि आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, वर्गो यानी कि कन्या, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज यानी कि मेष, सजिटेरियस यानी कि धनु, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर। नंबर जो यहां पर आए हुए हैं वो है 9, 6, 4, 14, 2, 13 और 3। ये जो नंबर है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो पाइसिस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 21 टू 31 जुलाई जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है उसमें अगर सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करता हूँ पाइसिस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको जो रिलेशनशिप में जो वर्तमान सिचुएशन है, तत्काल सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं, उसमें एक एंडिंग दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है कि अभी जो सिचुएशन है वो उसमें आप लोग रिलेशनशिप में कोई चांस नहीं है। अभी की सिचुएशन जो प्रेजेंट मोमेंट चल रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूं। अभी कुछ नहीं होने वाला है। अभी जो सिचुएशन चल रही है वो एंडिंग वाली सिचुएशन है। इसमें जो भी प्रयास करोगे वो सफल नहीं होंगे। इसमें जो भी कोशिश करेंगे उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो अभी की सिचुएशन को जैसे आप डेड जैसा मान लिया आपने कि आपके करने से या इवन आपके पार्टनर के करने से भी अभी कुछ चेंज नहीं होने वाला है। इस चीज का एक्सेप्टेंस मुझे अभी यहां पर दिखाई दे रहा है। पर यह शॉर्ट टर्म एनर्जी है। अगेन मैं आपको कह दूं, वर्तमान सिचुएशन के लिए आप महसूस करें, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मैं बात कर रहा हूं। तो इस तरह की स्थिति आप महसूस करें, पर लॉन्ग टर्म के लिए, रिलेशनशिप के लिए आप कहीं ना कहीं होपफुल है पाइसिस। आप जानते हैं कि अभी की सिचुएशन जो है वो आप लोग को एक दूसरे के पास आने का अलाउ नहीं कर रही है, या रीयूनियन का अलाउ नहीं कर रही है, एक दूसरे से मिलने का अलाउ नहीं कर रही है। ये सिचुएशन ना आपके कंट्रोल में है ना आपके पार्टनर के कंट्रोल में। इसके कारण से
इस परिस्थिति को यही अभी कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। जैसा समय रहेगा उसके अनुसार परिस्थितियां चेंज होंगी और उसके अनुसार फिर आगे निर्णय लिया जाएगा। इस तरह की आपकी एनर्जी चल रही है विद दिस दी डेथ कार्ड। तो डेफिनेटली आप दिल के कोने से रिलेशनशिप में एक नया सवेरा चाहते हैं, फिर से नई शुरुआत चाहते हैं, सब कुछ अच्छा होते हुए आप देखना चाहते हैं। और अभी आप जैसे रिलेशनशिप में शांत रहेंगे, कोई अपने साइड से एक्शन नहीं लेंगे और अभी की सिचुएशन को आप डेड मानेंगे। इस तरह की आपकी एनर्जी चल रही है। इसलिए आप अपना ध्यान अभी अपने लाइफ के स्टेबिलिटी के ऊपर लगाना चाहते हैं विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। आपका शेडो में आया हुआ एनर्जी के, तो अपने पैसा रुपया को लेकर के, इनकम को लेकर के या जॉब बिजनेस को लेकर के, अगर स्टडी करते हैं तो वहां पर लेकर के, उन चीजों को लेकर के आप फोकस करने के बारे में स्ट्रांगली सोच रहे हैं। तो अपना फोकस अभी के समय में आप रिलेशनशिप से टाइम बीइंग के लिए टोटली हटा करके और अपने इन फील्ड्स पर फोकस आप करना चाहते हैं। तो आप ग्रोथ करना चाहते हैं अपने बाकी फील्ड्स में, स्टेबिलिटी को लेकर के, पैसा रुपया को लेकर के, स्टडी को लेकर के। इसके लिए कुछ किसी से आप बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर बात करूं पाइसिस, तो आपके पार्टनर बेसिकली वो भी विद दिस 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड उनकी एनर्जी में आया हुआ है। तो मुझे ऐसा दिखा था कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं परिस्थितियों को वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस प्रोसेस में है वो भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। उनके अंदर जो मन के अंदर जो बेचैनी है, अशांति है, उसको वो शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आपके पार्टनर खुद की हीलिंग पर थोड़ा फोकस कर रहे हैं। कहीं ट्रैवल आपके पार्टनर कर रहे हैं या विथ फैमिली कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, रिलोकेट हो रहे हैं। तो बेसिकली वो कुछ समय अपने साइड से भी रिश्ते को ब्रेक देना चाहते हैं, जैसा आप दे रहे हैं वो भी दे रहे हैं। और जो हीलिंग जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस पर वो फोकस कर रहे हैं। अपने अंदर के निगेटिविटी को, वाउंड्स को क्लियर वो भी करना चाहते हैं। मुझे क्लियरली दिखाई दे कि आपके पार्टनर का फोकस ज्यादातर केस में क्लैरिटी पर अभी चल रहा है, क्योंकि सोर्स के कार्ड यहां पर आए हुए हैं ज्यादा। वो सिचुएशन को क्लियर कट रखना चाहते हैं और उनके एक्शन भी मुझे ऐसा दिखाई दे कि एकदम क्लियर कट है अभी आपके सामने विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स शैडो में आया हुआ है। तो आपके पार्टनर जो भी अपने इरादे या जो भी अपने एक्शन आपको दिखा रहे हैं वो क्लियर कट है। आपसे भी एकदम क्लियर कट स्टेप देखना चाहते हैं, क्लियर कट एक्शन आपके चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं रिलेशनशिप में। वर्तमान सिचुएशन में वो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, ऐसी स्थिति निकल करके आएगी। तो अभी की सिचुएशन में आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि वो आपको एक्सेप्ट करने के मोड में नहीं है, वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। पर जैसे कि वो बोल रहे हैं कि उनकी कुछ शर्तें हैं, उसको आप फॉलो करो, तो वो डेफिनेटली आपको अपने लाइफ में वेलकम करेंगे। इस तरह का क्लियर कट एटीट्यूड या इस तरह का ब्लंट एटीट्यूड आपके पार्टनर का यहाँ पर मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा मैंने कहा कि क्लैरिटी पर फोकस है उनका, और साथ ही साथ जो रिलेशनशिप के अलावा दूसरी चीज पर जो भी फोकस हो रहा है या दूसरे लोग अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उन चीजों को वो रिलेशनशिप से एकदम कट ऑफ कर देना चाहते हैं। ऐसे सिचुएशन को या ऐसे लोगों को रिश्ते में वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो उनका एक्शन बिल्कुल इसी तरह का रहेगा, क्लियर कट, ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपके पार्टनर अभी पूरी तरह से प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, पूरी तरह से वो दिमाग से काम कर रहे हैं, ये स्थिति दिखाई दे रही है। कुछ एग्रेशन या कुछ नाराजगी या डिससेटिस्फैक्शन भी आपके पार्टनर के अंदर मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से आपके पार्टनर इतना क्लियर कट एक्शन ले रहे हैं या उनका स्टैंड इतना क्लियर कट है। वही पास्ट की अगर बात करूं तो दिस द हर्मिट कार्ड, आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के काफी ओवर थिंकिंग कर रहे थे और आइसोलेटेड थे आपके पार्टनर, मतलब आपसे भी नो कांटेक्ट में थे, और अगर कांटेक्ट था भी तो ज्यादा वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, अपने में रह रहे थे, अकेले रह रहे थे और ओवर थिंकिंग वो कर रहे थे। कई पार्टनर को तो ये महसूस हो रहा था कि उनने रिलेशनशिप में एफर्ट्स दिए, पर जितना भी उनने रिश्ते के लिए किया या इवन आपके लिए किया तो उल्टा उनको ही नुकसान हो गया, उनको ही उनके उदारता का खामियाजा भुगतना पड़ा।
इस तरह की फीलिंग किसी किसी पार्टनर के साथ में वो जहां पर चलती हुई दिखाई दे रही है। तो आगे की राह आपके पार्टनर ढूंढना चाह रहे थे, इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर बात करो तो विद दिस टेम्परेंस कार्ड, अगेन आपके पार्टनर अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनका मन थोड़ा अशांत है, वो खुद थोड़ा बेचैन चल रहे हैं। और इसका सबसे अच्छा तरीका उन्होंने डिसाइड किया कि वो पेशेंस रखेंगे, वेट करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। हालांकि उनका स्टैंड क्लियर कट है, शर्तें क्लियर कट वो आपको बता रहे हैं कि ये मेरी शर्तें हैं, पर खुद वो पेशेंस रखेंगे, किसी चीज की जल्दबाजी वो नहीं करेंगे, दिमाग से काम कर रहे हैं आपके पार्टनर। उनको लग रहा है कि ये जो मोमेंट है वो एक परीक्षा की घड़ी है, समझ लो। अगर इसमें हम पास हो गए, मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूं, आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर वो पास हो गए पेशेंस रख करके तो सिचुएशन आगे अच्छी होगी, ये आपके पार्टनर का मानना है। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूं तो विद दिस नाइट ऑफ वांड्स कार्ड मुझे ऐसा दिखा जाए कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में उत्साह बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर के जो भी स्ट्रगलिंग फेस उनको महसूस हो रहा है, इसके बावजूद भी आपके पार्टनर अपने लाइफ में उत्साह बना करके रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए पैशन अभी भी है, वो डेफिनेटली आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप उनके लिए खास पर्सन है। पर चूंकि सिचुएशन उनको अलाउ नहीं कर रही है, इसके कारण से आपके पार्टनर बहुत कुछ ओपन अप नहीं हो रहे हैं, आपके पार्टनर अपने दिल को नहीं खोल रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन यहां निकल करके आई, उनकी सोच में ये चीजें निकल करके आई हुई है। हालांकि आपके पार्टनर किसी न किसी लेवल में आपको अपना पैशन दिखा रहे होंगे, भले वो ब्लंट है, क्लियर कट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसके बावजूद भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में आपको ये जता रहे होंगे कि वो अभी भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ अभी भी ये रिश्ता चाहते हैं। कोई कोई पार्टनर तो इन आउट भी कर रहे होंगे आपके साथ, पर जो भी कर रहे हैं वो दिमाग से ही कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं है। वो इमोशन जो है वो अंदर है और उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ कंट्रोलिंग है इस सिचुएशन में, इस रिश्ते में। कोई एक्सटर्नल पर्सन हो सकता है जो इस रिश्ते को कंट्रोल कर रहा है, कोई भी पर्सन हो सकता है, समाज सोसाइटी का हो सकता है, फादर फिगर जैसा कोई व्यक्ति हो सकता है, आप लोग के बॉस हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ कंट्रोल है इस सिचुएशन में, आपके पार्टनर ये चीज महसूस कर रहे हैं और आपके पार्टनर बेसिकली ये कंट्रोल नहीं चाहते हैं। तो जब तक ये कंट्रोल आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है, मे भी उनको ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपको चला रहा है, मतलब आप किसी और के इशारे पर या और किसी के कहने पर चल रहे हो, ऐसी भी यहाँ पर उनकी फीलिंग है। तो आपके पार्टनर ये चीजें नहीं चाहते हैं। जब तक ये कंट्रोल उनको महसूस होगा तब तक रिलेशनशिप में उनके साइड से तो प्रॉब्लम्स, रुकावटें, हर्डल्स मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही आने वाले दिनों की अगर बात करूं तो विद दिस 2 ऑफ वांड्स कार्ड मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं। आप लोग बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन ज्यादातर केस में है, आप लोग अलग अलग सिटीज में रहते हैं, अलग कंट्रीज में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं। तो आपके पार्टनर दिल से आपका वेट कर रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर के। जैसे मैंने कहा कि वो पॉजिटिव ही है, होपफुल भी है आपके पार्टनर, और लॉन्ग टर्म के लिए जब आपके पार्टनर सोचते हैं तो उनको रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी ही दिखाई देती है। ठीक है, जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो टाइम बीइंग के लिए है, टेम्पररी है, पर लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग का रिलेशनशिप पूरा पोटेंशियल से भरा हुआ है, आप लोग का अच्छा फ्यूचर है। तो इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर की है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उनकी, और इस तरह से वो आपका रास्ता देख रहे हैं। रिलेशनशिप में आप भी कम बैक करेंगे, वो भी करेंगे, रिलेशनशिप अच्छा होगा। कोई कोई पाइसेस के पार्टनर के साथ में ऑप्शन भी हो सकते हैं, रोमांटिक ऑप्शन हो सकते हैं, शादी मैरिज का प्रपोजल हो सकता है। कंफर्म है तो ही आपको लेना है, नहीं तो इस पॉइंट को छोड़ देना है, पर ऑप्शन हो सकते हैं उनके पास। और इस ऑप्शन के बावजूद भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दिल से आपसे ही जुड़ना चाह रहे हैं, ये स्थिति दिखाई दे रही है। एक बार इसको और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 2 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ वांड्स, द हेरोफेंट, 10 ऑफ कप्स। तो साइन राशि जो यहां पर आई हुई है वो है
टॉरस यानी कि वृषभ और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। नंबर जो आए हुआ है वो है 5 और 10। तो आने वाले दिनों में पाइसेस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में या तो कोई शादी मैरिज की इन्वॉल्वमेंट है, मतलब आप लोग आपस में मैरिड है और कुछ मैरिटल इश्यूज चल रहे हैं लंबे समय से, या अगर आप लोग आपस में मैरिड नहीं है तो कोई एक पर्सन किसी और के साथ में मैरिड है, और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है तो आप लोग के बीच में कुछ कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कस्टम्स, रीति रिवाजों का इस तरह का फैक्टर काम कर रहा है। आप लोग का हो सकता है कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन अलग है, आप लोग की जो धारणाएं हैं, रीति रिवाज है वो अलग है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ एक डिफरेंस पैदा कर रहे हैं आप लोग के रिश्ते में, और इसके कारण से आप लोग के रिश्ते में बात नहीं बन रही है। दी हेरोफेंट का कार्ड यहां पर आया हुआ आप देख सकते हैं। तो ये चीजें आपके पार्टनर जरूर सोच रहे हैं, और इसके बावजूद भी आपके पार्टनर आपके साथ के कनेक्शन को लेकर के इंटरेस्टेड रहेंगे। वो आपका ही रास्ता देखेंगे, आपको वेट करेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहेंगे, इस तरह की उनकी फीलिंग रहेगी, क्योंकि उनकी खुशियां आपसे है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहां पर आया हुआ है। उनकी खुशियां आपसे है, उनकी फैमिली आपसे है, उनकी अबंडेंस आपसे है, उनकी कंप्लीशन आपसे है। आपके बिना वो इनकम्प्लीट सा महसूस करते हैं, अधूरा महसूस करते हैं। तो इन चीजों से आपके पार्टनर जरूर से बेचैन रहेंगे और जरूर से वो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है। तो वेटिंग मोड में वो थोड़ा रहने वाले, ज्यादातर केस मुझे यही दिखाई दे रहा है, आपके उनके लाइफ में आने का या इस रिश्ते में कम बैक करने का वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो पाइसेस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।